ओम श्री मात्रे नमः। हमारे भारतीय संस्कृति में वेद का महत्वपूर्ण स्थान दे दिया था, क्योंकि लिए वेदों किल धर्म मूलम, क्योंकि लिए वेद सकल धर्म का प्रधान भूमिका होता है। इस प्रकार प्राचीन काल में वेदत्रयी कहलाता था। ये वेदत्रयी का मतलब क्या है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। अनंतर काल में अधर्वेद उसके साथ मिलकर 4 वेदों हुआ, ऋग, यजु, साम, अथर्वा। वेदा हमको कैसे जीवन यापन करना, हम कैसे जीवित रहना, किसी प्रकार नीति पालन करना, ये सब विशेषताओं हमको दिखाते हैं। इसलिए आज मैंने वेद रहस्य शीर्षिका के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। पहला, प्रार्थना। स्थापकाय च धर्मस्य सत्यधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। वेदों किल धर्म मूलम, इस मनुप्रोक्त वचन से स्पष्ट ज्ञात है कि निखिल धर्मों का मूल वेद है। वेद शब्द विद ज्ञाने धातु से निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है प्रकृष्ट ज्ञान। वेद ज्ञान तथा विज्ञान का अनादि भंडार है। भारतीय धर्म एवं दर्शन के मूलभूत सिद्धांतों का उद्गम स्थल वेद ही है। वेद भारतीय संस्कृति का प्राण है। यह भी सत्य है कि वेद मंत्र नितांत ही गूढ़ार्थक है, इसलिए उनके अर्थ प्रकाश के लिए हमारे क्रांतदर्शी ऋषि महर्षियों ने अनेक स्मृतियों का दर्शन, धर्मसूत्र तथा पुराण आदि ग्रंथों की रचना करके उनका उपब्रह्मण किया है। यही कारण है कि भारतीय धर्म में जो जीवन शक्ति दृष्टिगोचर होती है, उसका कारण भी वेद ही है। इसलिए कहा जाता है कि जिस ज्ञान विज्ञान के कारण किसी समय भारत सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त हुआ था, तथा जिस परम तत्व का साक्षात्कार करके तत्वदर्शी ऋषियों ने सब कुछ पाया था, जिसके प्रभाव से विश्व में सुख समृद्धि तथा शांति की स्थापना की थी, और इस पुण्य भूमि आर्यावर्त देश को जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी बनाया था। वह सारी संपदा वेद में ही सन्निहित है। वेद अपौरुषेय एवं ईश्वरीय ज्ञान तथा समस्त विद्यों का मूल स्रोत है। मनु महाराज ने कहा है, चातुर्वर्ण्यं त्रयो लोकाः चत्वारश्चाश्रमा पृथक् भूतं भव्यं भविष्यं च सर्वं वेदात् प्रसिद्ध्यति। वेद से चारों वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तीनों लोक, भूलोक भुवर्लोक तथा स्वरलोक, चारों आश्रम ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम की व्यवस्था की गई है। केवल यही नहीं, अपितु भूत भविष्य तथा वर्तमान कालिका धर्म कर्मों की व्यवस्था भी वेद के अनुसार ही की गई है। वेद धर्म उस ईश्वरीय ज्ञान को से ही प्रकट हुआ है, जो अनादि और अनंत है।
इसलिए बृहदारण्यक श्रुति में कहा गया है, अस्य महतो भूतस्य निश्वसितमेतद्यदृग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वांगिरसः। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चारों वेदों उस महान परमेश्वर के श्वास से ही प्रकट हुआ है। आयतरेय ब्राह्मणों में भी कहा गया है कि प्रजापतिर्वा इमान वेदानासृजत, प्रजापति ने समस्त प्रजाओं के कल्याण के लिए ही वेदों का सृजन किया है। यहाँ पर शंका हो सकती है कि वह ईश्वरीय वेद ज्ञान मनुष्य को कैसे प्राप्त हुआ। इसके लिए कहा जाता है कि सृष्टि के आदिकाल में कुछ उर्वर मस्तिष्क वाले क्रांतदर्शी ऋषि समाधि में बैठकर उस दिव्य वेद ज्ञान का प्रत्यक्ष दर्शन कर पाए थे। यास्काचार्य ने निरुक्त में लिखा है, ऋषि दर्शनात् स्तोमान ददर्शन, अर्थात ऋषियों ने मंत्रों को देखा है, इसलिए उनका नाम ऋषि है। जो मंत्र दृष्टा है वही ऋषि है। कात्यायनेन सर्वानुक्रम सूत्र में लिखा है, द्रष्टार ऋषयः स्मर्तारः। अभिप्राय है कि ऋषि लोग मंत्रों के दृष्टा या स्मर्ता है, करता नहीं। मंत्र दृष्टा ऋषि भी एक दो नहीं अपितु अनेक हुए हैं, जैसे गृत्समत, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ तथा भरद्वाज आदि। उनमें कुछ ऋषिकाएं भी थी, जैसे ब्रह्मवादिनी घोषा, लोपामुद्रा, अपाला, विश्ववारा, सूर्य तथा जुहू आदि। वेद ज्ञान ईश्वरीय है। मंत्र दृष्टा ऋषि साक्षात्कृत जिस ईश्वरीय ज्ञान राशि को छोड़ गए हैं वही वेद है। प्रारंभ में संग्रहित रूप में, संक्षिप्त रूप में वेद एक ही था। बाद में महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने ऋग्यजुर्वेद, साम तथा अथर्ववेद के रूप में उसका 4 विभाग किया और अपने 4 शिष्यों को पढ़ाया। अर्थात फाइल महर्षि को ऋग्वेद, जामिनी महर्षि को यजुर्वेद, वैशंपायन महर्षि को सामवेद और सुमंतु महर्षि को अथर्ववेद पढ़ाया। उक्त महर्षियों ने भी अपने अपने शिष्यों प्रशिष्यों को वेद पढ़ाकर गुरु शिष्य के माध्यम की श्रुति परंपरा से वेद ज्ञान को फैलाया है। वेद की प्राचीनता। अनंता वै वेदाः, इस श्रुति वचन से ज्ञात होता है कि वेद ज्ञान अनंत है। कारण यह है कि वेद की शाखाएं ही इतनी विस्तृत है कि उनका सांगोपांग अध्ययन एक ही जीवन में संभव नहीं। इसलिए महाभाष्य साख्निक में उल्लेख है, एकशतमध्वर्युशाखाः, एकशतमध्वर्युशाखाः, सहस्रवर्त्मा सामवेदः, एकविंशतिधा बाह्वृच्यं, नवधाथर्वणो वेदः। अर्थात बाह्वृक्ष ऋग्वेद की 21 शाखा, अध्वर्यु यजुर्वेद की 101 शाखा, सामवेद की 1000 शाखा और अथर्ववेद की 9 शाखाएं हैं।
इस प्रकार से कुल मिलाकर वेद की 11,031 शाखाएं हैं। यद्यपि आज इन शाखाओं में से अधिकांश भाग लुप्त हैं, फिर भी जो कुछ शेष बचे हैं उनकी रक्षा तो प्रत्येक हिंदू को किसी भी कीमत पर करनी ही चाहिए। वेद पद्य, गद्य और गीत के रूप में विद्यमान है। ऋग्वेद पद्य में, यजुर्वेद गद्य में और सामवेद गति रूप में है। वेदों में कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड विशेष रूप में होने के कारण इनको वेदत्रयी या त्रयी विद्या के नाम से भी अभिहित किया जाता है। आरंभ में शिष्यगण गुरुमुख से सुनकर वेदों का पाठ किया करते थे, इसलिए वेदों का एक नाम श्रुति भी कहलाता है। तभी से भिन्न भिन्न वेद पाठों का विधान भी किया गया है और मंत्रों में एक एक मात्राओं की रक्षा करने के ऐसा करना आवश्यक भी था। जैसा जटामाला शिकारेखा ध्वजो दंडो रथो घनः अष्टौ विकृतयः प्रोक्ताः क्रमपूर्वा महर्षिभिः। अर्थात महर्षियों ने वेद पाठ करने के 8 प्रकार बताए हैं। वे क्या है? एक जटा, दूसरा माला, 3 शिखा, 4 रेखा, 5 ध्वज, 6 दंड, 7 रथ और 8 घन। ये क्रमशः 8 विकृतियां कही गई है। इन्हीं वेदों से वेद पाठी वेद मंत्रों का उच्चारण किया करते हैं। वेद अनंत होने के साथ साथ अनादि भी है। इसलिए कहा जाता है कि ईश्वरीय ज्ञान होने के कारण किसी भी काल में वेद का नाश नहीं होता, क्योंकि नित्य अनादि परमेश्वर का ज्ञान भला अंत वाला कैसे हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता। इसीलिए कहीं भी है नैव वेदाः प्रलीयन्ते महाप्रलयेऽपि। मेघातिथि अर्थात महाप्रलय काल में भी वेद का लोप, इसका मतलब नाश नहीं होता। दूसरे भी इसका उल्लेख ऐसा किया था, प्रलय कालेऽपि सूक्ष्म रूपेण परमात्मनि वेदराशिः स्थिताः। अभिप्राय यह है कि प्रलय काल में भी वेद ज्ञान का अभाव नहीं होता, प्रत्युत वेदों की ज्ञान राशि परमात्मा में सूक्ष्म रूप से पहले भी विद्यमान थी, अब भी है और आगे भी रहेगी। यह ध्रुव सत्य है। इसलिए वेद का प्रादुर्भाव काल निश्चित करना असंभव सा ही है। वैदिक वाङ्मय का परिचय। वेद 4 हैं, ऋक्, यजुः, साम, अथर्व। इनको मंत्र संहिता भी कहते हैं। इन चारों मूल वेदों को 4 उपवेद है। इन स्थापत्य वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद और आयुर्वेद। इनमें से ऋग्वेद का उपवेद स्थापत्य वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गांधर्व वेद और अथर्ववेद का उपवेद आयुर्वेद है। वेद के प्राचीन विभाग मुख्य रूप में 2 हैं, मंत्र और ब्राह्मण। आरण्यक और उपनिषद ब्राह्मण के अंतर्गत आ जाते हैं। इसीलिए कहा है कि मंत्र ब्राह्मणयोः वेदनामधेयम्।
शापस्तंभ के कथानुसार मंत्र और ब्राह्मण ये दोनों वेद है। मंत्र भाग को संहिता कहते हैं और अर्ध स्मारक वाक्यों को ब्राह्मण कहते हैं। वृक्ष और शाखा की तरह जैसे शब्द और अर्थ पृथक सत्ता नहीं है, ठीक उसी प्रकार ब्राह्मण भाग भी वेद ही है। वेद से पृथक नहीं, ब्राह्मण का तात्पर्य है ब्रह्म से संबंधित विचार। इस विचार का प्राचीन नाम है ब्रह्मोद्या। याग यज्ञों का विधि विधान भी ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार ही होता है। ब्राह्मण ग्रंथ अनेक है, जिनमें से बहुत ग्रंथ आज लुप्त है। ऋग्वेद के ब्राह्मण है ऐतरेय ब्राह्मण और काशीत की शांखालायन ब्राह्मण, शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण और प्रसिद्ध है। कृष्ण यजुर्वेद का भी तैत्तिरीय ब्राह्मण अत्यंत प्रसिद्ध है। सामवेद के कई ब्राह्मण हैं, जैसे तांड्य ब्राह्मण, आर्षेय ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, सामविधान ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण तथा जैमिनीय ब्राह्मण आदि। अथर्ववेद का गोपद ब्राह्मण अति प्रसिद्ध है। इनके अतिरिक्त भी और अनेक ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जैसे देवता ब्राह्मण, कादेय ब्राह्मण, शाक्यायनी ब्राह्मण, खांडिकेय ब्राह्मण तथा पैंगायनी ब्राह्मण इत्यादि। ब्राह्मण भाग में भी 3 विभाग है, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तात्पर्य यह है कि जिस विभाग में याग यज्ञादिक विशेष विधान किया गया है वह ब्राह्मण है, और जिस विभाग में ब्रह्म तत्व का विशेष विचार किया गया है वह आरण्यक और उपनिषद है। आरण्यक ग्रंथ भी अनेक है, जिनमें ऐतरेय आरण्यक, तैत्तिरीय आरण्यक, कौशीतकी आरण्यक, शांखायन आरण्यक आदि प्रसिद्ध है। कुछ आरण्यक लुप्त है। वास्तव में इनका आरण्यक नाम इसलिए पड़ा है कि ये ग्रंथ अरण्य में भी पठन पाठन करने योग्य है। ग्राम नगर आदि कोलाहल युक्त स्थान में नहीं। इसलिए सायणाचार्य ने तैत्तिरीय आरण्यकों को पाठ्य श्लोक में लिखा है, आरण्याध्ययनादेतत् आरण्यकमिति यते अरण्ये तदधीयते एवं वाक्यं प्रवक्ष्यते। गहन आरण्य में ब्रह्मचर्य व्रतों में प्रतिष्ठित आर्य ऋषिगण जिस ब्रह्म विद्या का गंभीर रूप से अनुशीलन अर्थात पठन पाठन किए, वे ही ग्रंथ आरण्य के नाम से प्रसिद्ध है। अरण्य में ही निर्मित तथा पठित होने के कारण इनका आरण्यक नाम सार्थक ही है। आरण्य क्या ही दूसरा भाग उपनिषद है। इसका अर्थ है ब्रह्म विद्या और प्रायः इसी अर्थ में यह शब्द रूढ़ है। विशरण, गति और शिथिलीकरण जिसके द्वारा हो वही ब्रह्म विद्या उपनिषद है। उपनिषद भी संख्या में बहुत है। अब तक के अनुसंधान से 200 से भी अधिक उपनिषद ग्रंथ उपलब्ध हुए हैं और प्रकाशित भी हो चुके हैं। उनमें से प्राचीन 11 उपनिषद अति प्रसिद्ध है। उनके नाम इस प्रकार है, ईशकेन कट प्रश्न, मुंडक मांडूक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, श्वेताश्वतर, छांदोग्य और बृहदारण्य का। इन 11 उपनिषदों पर आचार्य शंकर ने भाष्य किया है। वेदांग अर्थात वेद के अंग भूते होने के या सहायक ग्रंथ होने से इनको वेदांग कहते हैं। जैसे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इनके द्वारा वेदांत का ज्ञान होता है तथा वेदांत को समझा पढ़ा जाता है, इसलिए इनका नाम वेदांग पड़ा।
आर्ष वाङ्मय बहुत विस्तृत है, परंतु इस संदर्भों में हमें कल्पित प्रमुख वैदिक साहित्यों का नामोल्लेख मात्र करके ही संतोष करना पड़ा है। वेदों के भाष्यकार। वेद मंत्रों के अर्थ 3 प्रकार से किए जाते हैं: आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। वेदों का भाष्य यद्यपि अति प्राचीन काल से होता आया है, परंतु किसी भी प्राचीन भाष्यकारों ने चारों वेदों का पूर्ण भाष्य नहीं किया है। प्राचीन वेद भाष्यकारों में स्कंद स्वामी, उद्गीत, हरिस्वामी, वररुचि, भट्टा, भास्कर, वेंकट माधव, आत्मानंद, आनंद सिद्ध माधव तथा भारत स्वामी आदि का नाम उल्लेखनीय है, परंतु इनमें से किसी का भी चारों वेदों का पूर्ण भाष्य नहीं मिलता। वेदों का पूर्ण भाष्य तो सायणाचार्य के काल में ही हुआ है। उसके पूर्व नहीं। वेद भाष्यकारों में सायणाचार्य के काल में एक ऐसे प्रौढ़ भाष्यकार हुए हैं जिन्होंने चारों वेद, ब्राह्मण ग्रंथों तथा कुछ आरण्य ग्रंथों का महत्वपूर्ण सुविस्तृत भाष्य लिखा है। अन्य अनेक विषयों पर वे ग्रंथ लिखे हैं। सायणाचार्य वेद के मूर्धन्य विद्वानों में भी से एक थे, इसमें किंचन मात्र संदेह नहीं। सायन के वेदभाष्यों में व्याकरण आदि का प्रयोग बहुल रूप में हुआ है। सायण भाष्य के आधार पर ही कुछ भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानों ने वेदभाष्यों की रचना की है। यास्काचार्य ने निजुक्त के वेदभाष्य के मार्ग को प्रशस्त तो किया है, किंतु कतिपय मंत्रार्थ के अतिरिक्त किसी भी वेद का भाष्य उन्होंने नहीं किया गया। किंतु कतिपय मंत्रार्थ के अतिरिक्त किसी भी वेद का भाष्य उन्होंने नहीं किया है। सायण ने निरुक्त का भी अपने वेद भाष्यों में बहुल रूप में प्रयोग किया है तथा प्राचीन परंपरागत अर्थशैली के ही अपनाया है और उसकी पुष्टि के लिए श्रुति, स्मृति, पुराण तथा महाभारत आदि ग्रंथों का ही प्रमाण उद्धृत किया है। यज्ञ। यज्ञ धातु से यज्ञ शब्द बनाता है, जिसका अर्थ है देव पूजा, संगतिकरण और दान। इसलिए कहा है अध्वरो वै यज्ञः। इन शब्दों में द्वारा यज्ञ का महत्व प्रकट किया गया है। अथर्ववेद में भी कहा गया है अहम यज्ञ भुवनस्य नाभिः। इसका मतलब भुवन की उत्पत्ति का स्थान यह यज्ञ ही है। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि समस्त कर्मों के श्रेष्ठ कर्म यज्ञ ही है। इसी कारण यज्ञ को ईश्वरीय यज्ञ भी बताया गया है। प्रजापतिर्वै यज्ञः। ऐतरेय ब्राह्मण ने कहा है कि यज्ञ करने वाले सभी पापों से छूट जाते हैं। यज्ञ में देवता, हविर्द्रव्य, मंत्र, ऋत्विज, अध्वर्य, उद्गाता, ब्रह्मा और दक्षिणा आदि की विशेष प्राधान्य माना जाता है। यज्ञ और मंत्रोच्चारण से वायुमंडल में परिवर्तन हो जाता है। अखिल विश्व में धर्मचक्र परिवर्तन रचने लगता है। यज्ञ में मंत्रोच्चारण से चित्त शांत और मन सबल होता है। यज्ञाग्नि में दी गई हुई आहुति वायुमंडल के साथ मिलकर समस्त अंतरिक्ष मंडल के साथ मिलकर व्याप्त हो जाती है। उससे पर्जन्य उत्पन्न होता है। पर्जन से अन्न और अन्न से प्रजा की वृद्धि होती है। यज्ञ से देवता प्रसन्न होते हैं, जिससे देवता यज्ञ कराने वाले को मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। आर्य लोग यज्ञ प्रेमी थे। छोटे छोटे यज्ञों से लेकर महारुद्र याग, महाविष्णु याग तथा महीनों तक चलाने वाले अश्वमेधी याग बड़े बड़े यज्ञों का अत्यंत देर के साथ संपन्न करते थे, यथा समय उसका फल भी प्राप्त कराते थे। अतः आर्यावर्त देशवासियों के लिए आज भी यज्ञ का महत्व है, इसमें किंचिन मात्र संदेह नहीं है। परमात्म तत्व का विचार। वेद में 3 कांड है, कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड।
इन कांडों में से वो अंतिम ज्ञान कांड का महत्व सर्वोपर है। ज्ञान कांड में केवल ब्रह्मवाद का ही प्रतिपादन हुआ है, इसीलिए वेद ब्रह्मवाद से ओतप्रोत है, क्योंकि वेद में अनेक सूक्त है जो ब्रह्मवाद के ही पोषक है। इनमें पुरुष सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त, अस्यवामीय सूक्त तथा नासदीय सूक्त आदि उल्लेखनीय है। ऋग्वेद का नासदीय सूक्त एक महत्वपूर्ण सूक्त है जो संसार बीज की ओर संकेत कराता है। यथा नासादासीनो यसदासी तदानी नासीरजो नो व्योमा परो यत् किमावरीवः कुहकस्य शर्मन् अरम् अम्भक् किमासीत् गहनं गभीरम् न मृत्युरासीदमृतं न तर्हि रात्र्याः क्वासीत् प्रकेतः आनीदवातं स्वदया तदेकं तस्माद्धन्यान्न परः किंचिच्छुनासा। उस समय प्रलय काल में न असत था न सत, प्राणधारी जीवादि भी नहीं थे, पृथ्वी भी नहीं थी और आकाश में भी स्थित भूरदादि सातों लोक भी नहीं थे। तब कौन कहा विद्यमान था? ब्राह्मण कहा था है कि क्या दुर्गम तथा गंभीर जल समूह उस समय था? कुछ भी नहीं था। उस समय में ना मृत्यु थी और ना अमृता, रात और दिन का भी भेद नहीं था। उस समय प्राण एवं क्रियादीप से रहित केवल एकमात्र सर्वशक्तिमान ब्रह्म मात्र था। ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। वेद में आए गए स्कंद और स्वधा शब्द का अर्थ माया है, जो शक्तिमान में रहती है। स्वतंत्र न होने के कारण उसकी कोई पृथक सत्ता नहीं है, इसलिए शक्ति और शक्तिमान से अभेद है। इसीलिए तदेकम शब्द से एकमात्र ब्रह्म के ऐसा कहा गया है। इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि सृष्टि के मूल में जगत का कारण अनेक नहीं, प्रत्युत एक ही है। अतः वेदा का ब्रह्मवाद यदा अद्वैतवाद का ऋचा ओम से स्पष्ट प्रमाणित हो जाता है। आचार्य शंकर वे कुछ लोग मायावादी मानते हैं, परंतु शंकराचार्य मुख्यवादी नहीं, प्रत्युतवाची ब्रह्मवादी है। वह ब्रह्मवाद उनका अपान नहीं बल्कि वेद का है। पुरुष सूक्त में स्पष्ट कहा गया है, पुरुषमे वेदम सर्वम यद्भूतं यच्च भव्यम। अर्थात जो भूतकाल में उत्पन्न हुआ है तथा भविष्य काल में उत्पन्न होगा, और जो कुछ वर्तमान काल में है वह सब पुरुष रूप ही है। अतः वह ब्रह्मवाद नहीं तो और क्या है? ऋग्वेद में उल्लेख है, इंद्रम मित्रम वरुणमग्निमाहुः अथो दिव्यस्य सुपर्णो गरुत्मान् एकं सत् विप्रदा बहुधा वदन्ति अग्निम यमं मातरिश्वानमाहुः। उस ब्रह्म एक ही है। मेधावी लोग उस एक तत्व को ही इंद्र, मित्र, वरुण और अग्नि आदि अनेक नामों से अभिहित करते हैं। सुंदर पंख वाले तीव्र गामी गरुड़ भी है। उसी व तत्वों को यम तथा मातरिश्वा को नाम से भी कहते हैं। इस ऋचा में एकत्व में बहुत्व और बहुत्व में एकत्व का दर्शन होता है। एकेश्वरवाद भी यहाँ पर स्पष्ट परिज्ञात है। तो हंसवती ऋचा में संपूर्ण प्राणियों के भीतर विद्यमान और समस्त उपाधियों से रहित हिंस के रूप में परमात्मा का वर्णन हुआ है। ऋग्वेद के द्वा सुपर्णा सायुजा शाखया सुमंत्र में और मंत्र में शरीर रूपी वृक्षा में जीवात्मा एवं परमात्मा रूप दो पक्षियों के विद्यमान होने के कारण उनमें से एक फल भोगता है और दूसरे साक्षी। दोनों को परस्पर अभिन्न सखा भी बताया गया है। इसका वास्तविक तत्व रहस्य वस्तुतः
बिंब स्थानीय अधिष्ठान चेतना या कूटस्थ चेतना और प्रतिबिंब स्थानीय चिदाभास अथवा जीव चेतन में भी घटित हो जाता है। अतः वह जीव और ब्रह्मा में वेद से ही वेद सिद्ध नहीं होता। इसलिए श्रुति में कहा गया है एकदा बहुधा चैव दृश्यते जलचंद्रवत्। वह ब्रह्म एक ही भी है और बहुधा भी, जैसे चंद्रमा बिंब रूप में एक ही है किंतु प्रतिबिंब रूप में अनेक भी है। वेद में भी कहा गया है इंद्रो माया भी पुररूपयीयते। इंद्र अर्थात ब्रह्मा अपनी माया शक्ति के द्वारा अनेक रूपों में हो जाए है। वहाँ एक से अपने अनेक हो जाने के तात्पर्य परिणाम भाव को प्रांत हो जाना नहीं है, अपितु औपाधिक मात्र है। वेद में एक तत्वदर्शी ऋषि अपने इष्ट देवते के साथ उत्कट अभिलाषा का व्यक्त करते हुए कहते हैं यदग्रे श्यामहं त्वं त्वं वा घास्याहं स्युष्टे सत्याह्याशिषः। हे अग्ने, यदि मैं तू ही जाऊँ और तू मई हो जाए तो इसी जीवन में तेरे आशीर्वाद सत्य सिद्ध हो जाए। वैदिक सप्त मर्यादा। वेदों में मानव जीवन संबंधी असंख्यक उपयोगी उपदेश भरे पड़े हैं, परंतु इस संदर्भ में हम केवल 2 मंत्रों का उपदेश मंत्र प्रस्तुत करके संतोष करेंगे। यथा सप्तमर्यादाः कवयस्ततक्षुः तासमेकामिदव्यं हुरोगात्। आर्यो हि स्कन्धोपास्यने पथां विसर्गे दरुणेषु तस्थौ। अर्थात यही हिंसा, चोरी, व्यभिचार, मद्यपान, जुआ, असत्य भाषण तथा बार बार पाप कर्म में निप्तहीन, ये सातों में ही महापातक है। इसी प्रकार के वेद ज्ञान अपरिमित है, ज्ञान का अगाध समुद्र है। श्री कांताय कल्याण निधे निधन दिव्यंग निवास श्रीनिवासाय मंगल मंगलासाय मदाचार्य सर्वेश्वर आचार्य मंगलम।